गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 5 है ईदगाह। तो प्रस्तुत कहानी को मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है और इस कहानी के माध्यम से लेखक जो हैं वो हमें यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति कैसा संबंध रखना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि परिवार में अगर आपस में बड़े लोग अगर अच्छे व्यवहार रखते हैं तो बच्चे भी बुजुर्गों के प्रति अच्छे व्यवहार रखते हैं और परिवार अच्छे से चलता है और सभी का एक दूसरे का मान सम्मान देते हैं। तो यह कहानी जो है एक रमज़ान के महीने की है कि रमज़ान का पूरे 30 रोज़ के बाद ईद आई और ईद मुस्लिम का प्रमुख त्यौहार है, आप लोग जानते होइएगा। और पूरे 30 दिन रोज़ा सहने के बाद यह त्यौहार आता है और इस त्यौहार में बड़ी उत्साह होती है। लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है। ईदगाह में जाते हैं और सभी जो पुरुष लोग होते हैं वह मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। महिला लोग भी घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं। और भी जिस तरह से हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होली है, ठीक उसी तरह से मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार ईद है और बड़े धूमधाम से लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस प्रस्तुत कहानी में क्या होता है कि एक अमीना नाम की महिला रहती है, वह दादी का रोल करती है और हामिद नाम का एक लड़का रहता है, वह उस महिला का पोता रहता है। और क्या होता है कि हामिद के माता पिता जो हैं वो समय से पहले ही मृत्यु उनकी हो जाती है और दादी उन बच्चे का पालन पोषण करती है। तो 30 दिन रोज़े के बाद जब एक दिन ईद आया तो मोहल्ले के सभी लोग बहुत उत्साहित थे। सभी बच्चे आपस में तैयारी कर रहे, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे और सभी धूमधाम से ईद मनाने की तैयारी कर रहे थे। और वातावरण बहुत ही मनमोहक लग रहा था, मानो कि संसार में ईद की बधाई दे रहा हो। ये हरियाली चारों तरफ की वातावरण से ऐसा लग रहा था कि पूरे अगर जब किसी त्यौहार का उत्साह किसी के मन में होती है तो लगता है कि सब कुछ खुशी खुशी चारों तरफ नज़र आती है। ठीक यही बात बच्चे के मन में थी और हलचल मचा हुआ था। ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही थी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। अगर कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखाई देते हैं। हम लोग का भी त्यौहार जब कोई होता है तो बड़ों से ज़्यादा बच्चे ही प्रसन्न दिखाई देते हैं। बार बार जेब में खजाना निकाल कर गिनते हैं, यानी बड़े लोगों के द्वारा जो बच्चे को पैसा दी जाती है मेला घूमने के लिए, तो उसको बार बार बच्चे निकालते हैं, देखते हैं और गिनने का प्रयास करते रहते हैं। और हमूद गिनता है कि 1 2 10 12। महमूद जो है वह गिनता है, यानी कि उसे अच्छी तरह से गिनती नहीं आती रहती है। वह छोटे बच्चे रहते हैं तो उल्टी सीधी गिनती गिनते रहते हैं। उसके पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है, यानी सभी बच्चे आपस में अपने बड़े के द्वारा दिए गए पैसों को सब गिन रहे हैं और उत्साहित हैं कि खिलौने, मिठाई और बहुत सारे सामान खरीदेंगे। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे, यानी हामिद जो था वह सबसे छोटा बच्चा था और उसके पिताजी जो थे वह हैजे की भेंट चढ़ गए। यानी कि हैजा बीमारी जब पहले फैलता था तो गांव का गांव बीमार हो जाते थे और बहुत से लोग मर भी जाते थे। तो उसी हैजे बीमारी की चपेट में हामिद के पिताजी भी आ गए थे और माँ न जाने क्या बीमार होती गई और एक दिन मर गई। और माँ भी बीमार पड़ते पड़ते एक दिन वो भी मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी, यानी हामिद की माँ को क्या बीमारी थी इसकी किसी को भी पता ही नहीं चला। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ जीवन व्यतीत करता था और उतना ही प्रसन्न था, उतना ही अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। और उसकी दादी जो थी वह हामिद को यह नहीं बताई थी कि उसके पिता और माँ नहीं है। वो चूँकि वह छोटा बच्चा था, उसका दिल टूट जाता, इसलिए दादी अपने सीने में इस दर्द को छुपाए हुई थी। अपने बेटे और बहू के न रहने के गम को वह दादी अकेले चुपके सहती गई, लेकिन अपने पोते हामिद को यह नहीं बताई थी। वह बोलती थी जो
अब्बू जो हैं पैसे कमाने गए हैं और अमीना अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है और उनकी माँ जो है वो अल्लाह मियाँ के घर से बहुत अच्छे अच्छे चीज़ सब लाने गई है और लेकर आएगी। इसलिए हामिद प्रसन्न रहता था, उसे यह महसूस नहीं होती थी कि मेरे माँ पिताजी नहीं हैं। आशा करना तो बड़ी चीज़ है। हामिद ने पाँव में जूते भी नहीं थे और सिर पर एक गुलाबी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है और फिर भी वह प्रसन्न है। यानी वह बच्चा किसी इतनी बुरी हालत में रहते हुए भी वह बिल्कुल प्रसन्न नज़र आ रहा था। और अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। यानी ईदगाह का दिन था और अपने पोते के पैर में जूते नहीं, चप्पल नहीं थे, जूते नहीं थे, फटी टोपी थी और घर में भी कुछ पैसे नहीं थे जिससे कि वह तरह तरह के पकवान बना सकती और बेटा और बहू के जाने का भी गम उसको व्याप्त कर रहा था। इसलिए वह दादी अमीना जो थी वह कोठरी में अब पड़ी पड़ी रो रही थी और आज ईद का दिन है और उसके पास दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बच्चे के लिए अपने दुख को भूल जाते हैं और बड़ा आदमी उस गम को सहते हैं लेकिन बच्चे को व्याप्त नहीं होने देते। ठीक वही बात दादी के साथ भी था कि दादी अपने गम को उस बच्चे के खातिर भूल गई थी और कोशिश कर रही थी कि अपने पोते को इस गम को न पढ़ने दें। बाहर आशा की किरणें। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यानी सब बच्चे जब ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हामिद भी तैयार हो जाता है, तो दादी के मन में ये आता है कि कैसे बच्चा पैदल चलेगा, कैसे अकेले जाएगा, वह चिंतित रहती है। लेकिन तब हामिद आकर कहता है कि मैं बिल्कुल सही से जाऊंगा, दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा और बिल्कुल न डरना। इस तरह से अपनी दादी को हामिद बोलते रहता है। अमीना का दिल कचोट रहा है कि गांव में उसके बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। यानी वो दादी जो है अमीना, उसका मन यह कचोट रहा था कि सारे बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह में जा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे अकेले कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। हामिद का अमीना के सिवा कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो न जाए यह भी डर था। क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे, यह भी चिंता सता रही थी। और पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते समय सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, यहाँ तो चीज़ें जमा करने में घंटों लग जाएंगे। यानी दादी के मन में ये हो रहा था कि छोटा बच्चा है, कैसे जाएगा, सबके पिता तो सबके साथ जा रहे हैं, लेकिन उसके पैर में जूते नहीं हैं, छाले पड़ जाएंगे, 3 कोस पैदल चलना पड़ेगा। और अगर मैं इसको साथ लेकर जाती हूँ तो मेरे पास भी तो सामान नहीं है, सेवइयाँ कैसे बनेगी, पैसे भी नहीं हैं जो मैं वहाँ से लौटते वक्त सामान लेकर आऊँगी और तरह तरह के पकवान बना लूँगी। यहाँ तो फिर पैसा की भी व्यवस्था करनी है और सामान भी इकट्ठा करना है, तब जाके खाना बनेगा। तो इस तरह से सारी बातें दादी सोचती रहती है। गांव के बच्चे के साथ हामिद मेला जा रहा था और शहर का दामन यानी शहर के नज़दीक आ गया और शहर के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे और हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। यानी जब ईदगाह नज़दीक आया तो शहर के नज़दीक आ गए, तब शहर का चकाचौंध देखने लायक था। वहाँ स्कूल, कॉलेज, दुकानें, बहुत सारी जो शहर में जितनी व्यवस्था होती थी वहाँ पूरे रमन चमन फैला हुआ था और मिठाइयाँ की दुकानें भी सजी हुई थी। अब बस्ती में घनी होने लगी और ईदगाह जाने वाले की टोलियाँ नज़र आने लगी। यानी जब शहर के किनारे, शहर के नज़दीक लोग पहुँचे तो भीड़ जम गई और काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई देने लगी और ईदगाह जाने वाली की टोलियाँ जो झुंड बना बना के लोग निकलते थे वो सब भी नज़र आने लगे। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते। नज़ारा ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। यानी कि जब लोग ईदगाह में पहुँचते हैं तो लोग एक साथ नमाज पढ़ते समय सबका सर एक साथ झुकता है और उठता है, ये सजदा इस रस्म को बोलते हैं। तो ये जब हो गया, नमाज पढ़ने की बारी समाप्त हो गई
तब उसके बाद लोग मेले की ओर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेला में मिल रहा है। हामिद दूर से ही खड़ा है और उसके पास केवल 3 पैसे थे और मोहसिन भिस्दी खरीद रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत तरह तरह के खिलौने खरीद रहे हैं। सारे बच्चे जो है वह खिलौने को देखता है। हामिद भी उस खिलौने की ओर नज़र करके एक बार देखता है, फिर वह सोचता है कि छोड़ो, ये खिलौने तो मिट्टी के ही हैं, टूट जाएंगे, और यह कहकर वह अपने मन में तसल्ली कर लेता है और उसके मन में ज़रा भी लालच नहीं आती है। सारे बच्चे तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं लेकिन उसका मन उसकी ओर नहीं जाता है। वह यह कहकर संतोष कर लेता है कि खिलौने मिट्टी के ही हैं, वो टूट जाएंगे। और फिर क्या होता है कि उसके बाद मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें आती है। लोग मिठाइयाँ भी खरीद के खाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये ले लो वो ले लो, लेकिन हामिद का मन किसी भी चीज़ की तरफ नहीं जाता है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। कई चिमटे खरीदते हुए मिठाइयाँ चिमटे रखे हुए दिखाई दिए। हामिद को याद आया कि दादी के पास चिमटे नहीं हैं। रोटी बनाने समय दादी की हाथ तवे में जल जाती है। अगर यह चिमटा ले जाकर दादी को दे देंगे तो वह कितनी प्रसन्न होगी और फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखेंगी, देखते ही दौड़ कर आएगी और हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। यानी वह यह कल्पना करने लगा कि मैं अगर एक चिमटा खरीद कर ले जाता हूँ तो दादी देखकर कितना प्रसन्न होगी कि मेरा पोता मेरे लिए चिमटे खरीद के लाया है, और दादी का हाथ भी तवा में नहीं जलेगा और वह बहुत दुआएं देगी, बोलेगी मेरा सोना मेरा राजा मेरे लिए चिमटा लाया है, और बहुत सारी दुआएं देंगी। और फिर पड़ोसी की औरतों को भी दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के पास पहुंचती है और दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी हामिद का ऐसा सोच था कि अच्छे कर्म करने पर ये जो खुदा के यहाँ जो दुआ जो होती है वह सीधे खुदा के पास पहुँचती है और सीधे अच्छा होता है, यह सोच रहा था हामिद। और कितना अच्छा होगा। दुकानदार से वह चिमटे का दाम पूछने लगा। दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि हामिद के पास तो सिर्फ कितने पैसे थे? तो हामिद के पास सिर्फ 4 पैसे थे। और हामिद का कलेजा उसके इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक ही और शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास आया। यानी कि हामिद ने चिमटे वाले 6 पैसे चिमटे का बोले तो उसने मोल मुलाई करके वह बोला कि 4 पैसे में दोगे, और वह तैयार हो गया। और पूछा कि चिमटा कितने का है? तो यह पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया और हामिद ने कलेजे मजबूत करके कहा 3 पैसे ले लोगे। यानी कि हामिद के पास सिर्फ 3 ही पैसे थे और चिमटे वाले से मोल मुलाई करके उसने 3 पैसे में चिमटे वाले को तैयार कर लिया और वह चिमटा खरीद कर वह अपने कंधे पर रखकर इस तरह दोस्तों के सामने आया जैसे कि वह कोई बंदूक खरीद के आ रहा हो, और शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास आया। और दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाए हो पगले? यानी दोस्त मजाक करने लगे कि बिना तुक का ये चिमटा लेकर क्यों आया है, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसने गोद में उठाकर प्यार से करने लगी और सहसा उसके हाथ में चिमटे देखकर वह चौंकी। यानी जब घर आया तो अमीना जो थी दादी वह अपने पोते से लिपट गई, दौड़ कर आई और उसके हाथ में चिमटा देखकर बिल्कुल चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मैं क्या पैसे में? दादी ने पूछा कि क्या पैसे में? तो 3 पैसे दिए, यानी 3 पैसे में मैं यह चिमटा खरीद कर। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो आई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? तो चिमटा। यानी कि दादी भी अपना सर पीट ली कि भाई कैसा लड़का है जो कि भूखे प्यासे रहकर और लाया है, तो यह चिमटा खरीद कर लाया है। चिमटा सारे मेले में मुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा कर लाया है। यानी दादी बोल रही है कि पूरे मेले में तुम्हें ऐसा कोई भी चीज़ ना मिली जो यह चिमटे खरीद कर लाया है।
हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसलिए मैं इसे ले लिया। यानी कि अपराधी भाव से, यानी वह जैसे कोई गलती कर लिया हो, इस तरह से वह डरे डरे अमीना से कहता है कि तुम्हारी उंगली तवे में जल जाती थी इसलिए मैं चिमटा खरीद कर लाया है। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह बहुत खुश हो गई। बच्चे कितने त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यानी अमीना जो है वह, उसकी जो गुस्सा था वह शांत हो गया। वह तुरंत अपने सीने से लगा लिया स्नेह से अपने पोते को, और यह बच्चे में यह त्याग की भावना और सद्भाव देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। और दूसरे को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इतना मन कितना ललचाया होगा। और यह सोचने लगी कि इस बच्चे को, दूसरे को अगर बच्चे को मिठाइयाँ खाते हुए देखा होगा, खिलौने खरीदते हुए देखा होगा, तो इसका मन कितना ललचाया होगा। यह सोचकर दादी एकदम आश्चर्यचकित थी, अचंभित थी। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी को याद बनाए रखा वो हामिद ने, और अमीना का मन गदगद हो आया और आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद अपनी रोती दादी का रहस्य क्या समझता। यानी यह प्रेम देखकर, पोते को दादी के प्रति यह प्रेम देखकर उसका मन जो है वह विभोर हो आया, और वह उसको सीने से हामिद को लगाकर उसकी त्याग का देखकर अचंभित रह गई और विकल होकर रोने लगी। लेकिन क्या उसके मन में जो उस बच्चे के प्रति जो भावना थी उसको हामिद क्या समझता। वो तो बहुत बड़े दर्द को अपने सीने में छुपाए थी, जो कि वह कभी भी हामिद को व्याप्त नहीं होने दी कि उसके माता पिता नहीं हैं। तो बच्चों, ये प्रस्तुत कहानी जो है सो आप लोगों को भी पारिवारिक प्रेम को दर्शाता है कि बड़ों के प्रति, बूढ़ों के प्रति अच्छा संबंध रखना चाहिए। परिवार में एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चीज़ है तो पहले मुझे हो जाए, नहीं, अपने छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए भी ख्याल होना चाहिए। अपने मम्मी पापा के प्रति भी सोच रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऐसा भी कभी कभी आता है कि माँ बाप अपने बच्चे को कर देते हैं और अपने लिए नहीं सोच पाते। लेकिन उस समय बच्चे को भी अपने मम्मी पापा को के लिए कहना चाहिए कि आप भी लीजिए, इस चीज़ को आप भी लीजिए, इसका आप भी उपयोग कीजिए। और ख़ास करके अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, दादा दादी हों, तो उनको भी सम्मान देना चाहिए। यही आपका चैप्टर था। धन्यवाद।